स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करना है ये हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितने टोटल एटम्स है और प्रोडक्ट साइड कितने एलिमेंट्स है, ये आपको लिखना है। देखो रिएक्टेंट साइड हमें दिख रहा है सल्फर कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो सल्फर हमारे पास 8 है और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 2 है ना। अब इस साइड जो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड आपको सल्फर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है और ऑक्सीजन आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो हमको दोनों तरफ सेम ही दिख रहा है, बट यहाँ पर सल्फर क्या है, सल्फर जो है इस साइड 8 है और इस साइड 1 है। तो आपको एक जो इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना है कि कभी भी आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये जो सब स्क्रिप्ट है ये आपको कभी भी चेंज नहीं करना। जैसे सब स्क्रिप्ट मतलब ये जो 2 दिख रहा है ये सब स्क्रिप्ट है जो नीचे लगा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर 8 है, ये कभी भी आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर O2 लगा है ना। सब स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं अपन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा, है ना, आपको इस साइड दिख रहा होगा। जैसे कि हमारे पास CO2 O क्या है हमारे पास, 2 है। तो आपको कभी भी ये नंबर चेंज नहीं करना, जो 2 दिख रहा है ना ये चेंज नहीं करना। जैसे SO4 तो ये नंबर चेंज नहीं करना आपको, इसको बोलते हैं हम सब स्क्रिप्ट। आपको क्या चेंज करना है, फिर आपको चेंज करना है खाली कॉफिशिएंट। किसको चेंज करना है, कॉफिशिएंट। यहाँ पर जो नंबर होता है, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया 2, तो ये नंबर चेंज हो सकता है बट ये नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब कॉफिशिएंट को चेंज करना है, सब स्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना है किसी भी रिएक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखें आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर सल्फर आपको दिख रहा है 8, इस साइड सल्फर है 1। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे आप 8। कितना लगा देंगे, 8, ताकि हमारा सल्फर बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, 8। ठीक है, तो हमारा सल्फर कितना हो गया, 8 हो गया। सल्फर तो 8 हुआ बट ऑक्सीजन 2 8 जा 16। तो यहाँ पर सल्फर कितना हो गया हमारे पास, 16 हो चुका है। कितना हुआ, 16 हुआ। अब सल्फर तो बैलेंस हो चुका, दोनों तरफ 8 8 हो चुके, बट यहाँ पर जो है ऑक्सीजन वो है अनबैलेंस हुआ। ऑक्सीजन इधर 16 है और इधर तो 2 दिख रहा है। तो आप इस नंबर को तो चेंज कर ही नहीं सकते, तो आप यहाँ क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। अब यहाँ पर जब 8 लगाएंगे तो हमारा 2 8 जा कितना हुआ, 16 हो चुका है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। जिस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो चुका, बैलेंस हो चुका। तो ये रिएक्शन देखो बैलेंस हो चुकी है ना। सल्फर इस साइड भी 8 है, सल्फर इस साइड भी कितना 8 है। ऑक्सीजन 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, दोनों तरफ बैलेंस हो रहा है। चलो दूसरा हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर H2 प्लस O2 गिव H2O। ठीक है, अब हमें क्या हो रहा है, H2 और O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, यहाँ पर H2O। तो आपको पता है कि ये नंबर हमें कभी भी चेंज नहीं करना है। किसका चेंज करना है, फिर हमें यहाँ पर कोफिशिएंट का चेंज करना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2। ऑक्सीजन इस साइड कितना है, 2। ठीक है, इस साइड हाइड्रोजन दिख रहा है आपको 2 बट ऑक्सीजन आपको दिख रहा है 1। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस है बट ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर अनबैलेंस है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, हम यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते क्योंकि इसका सब स्क्रिप्ट क्या 1 है। कुछ नहीं मतलब 1 है। जैसे H2 लिखा हमारे पास, तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या 1 है ना। तो आपको ये नंबर तो चेंज करना ही नहीं है जब ऑक्सीजन को बैलेंस करना आपको। अब ऑक्सीजन इस साइड 2 है और इस साइड 1 है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का मल्टीप्लाई, 2 का। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो चुका हमारे पास ऑक्सीजन हुआ 2, बट हाइड्रोजन कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो चुका है, 4 हो चुका है ना। अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो इधर बैलेंस हुआ बट हाइड्रोजन इधर बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन इधर 4 है और हाइड्रोजन इधर 2 है। तो आप यहाँ क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इस नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएगा 4, इस साइड भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन इस साइड 2 है, ऑक्सीजन इस साइड 2 है। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। थर्ड हमारे पास एक थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन CaSO4 प्लस NaNO3, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। किसे आयंस से, पॉली, जैसे सल्फेट बोलते हैं SO4 को, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं। तो ये पॉली एटॉमिक आयंस होंगे, उनको किस तरीके से बैलेंस करना है। तो देखो कैल्शियम आपको इधर दिख रहा है कितना 1, SO4 कितना दिख रहा है आपको इधर 1, Na कितना दिख रहा है आपको इधर 1, और NO3 कितना दिख रहा है आपको, वो भी दिख रहा है 1। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इधर आपको कैल्शियम कितना दिख रहा है 1, SO4 कितना दिख रहा है आपको, SO4 हमारे पास है 1। ठीक है, फिर Na कितना आपके पास यहाँ पर 2। ठीक है, और NO3 यहाँ पर कितना है आपके पास 2।
NO3 भी कितना हमारे पास 2 है। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना। देखो ऊपर के दो एलिमेंट्स तो बैलेंस है, कैल्शियम भी यहाँ पर 1 है और सल्फेट भी यहाँ पर 1 है, दोनों साइड बैलेंस करना है। तो हमें सोडियम इस साइड 3 दिख रहा है, इस साइड आपको कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। अब Na इस साइड कितना 1 है और इस साइड 2 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, है ना। Na के साथ हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर सोडियम हमारे पास कितना हो चुका 2, दोनों तरफ सोडियम 2 हुआ। अब NO3 इधर कितना होगा, NO3 इधर भी 2 है ना, NO3 कितना हो चुका है इधर 2, तो दोनों ही बैलेंस हो चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगी। दिख रहा है आपको कैल्शियम इधर भी 1 इधर भी 1, सल्फेट इधर भी 1 इधर भी 1, Na हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो Na कितना हुआ 2 हुआ, इस साइड भी Na 2 है, NO3 इधर कितना हो चुका है 2 और इधर भी NO3 कितना है 2 है, तो ये बैलेंस हो गई। अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 4th नंबर पे, जैसे CH4 प्लस O2, ठीक है। CH4 का रिएक्शन हम O2 से कराएंगे, कंबसन रिएक्शन है, CO2 प्लस H2O, ठीक है। कार्बन कितना इधर 1, हाइड्रोजन कितना इधर 4 और ऑक्सीजन कितना इधर, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन इधर 2, इधर कार्बन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना इधर, हाइड्रोजन इधर दिख रहा है हमें 2 और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 2 और ये रहा +1, कितना है टोटल 3। अब 2 + 1 3 होगा, है ना। टोटल आपको ऑक्सीजन दिख रहा है 2 तो ये 1 है, कार्बन 1 है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड इक्वल है। हाइड्रोजन इस साइड कितने दिख रहे हैं 4 है, अब हाइड्रोजन इस साइड तो हमें 2 ही दिख रहे हैं, है ना, इस साइड 4 है और इस साइड तो 2 ही है, तो आपको ये नंबर तो चेंज कर ही नहीं सकते, तो आप यहाँ क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए 4 हो गए, हाइड्रोजन इस साइड भी 4 हो गए, बट ऑक्सीजन कितने हो चुके इधर, ऑक्सीजन है 2 और 2 4, है ना, ऑक्सीजन का भी मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो चुके हैं, देखो 2 तो ये और 2 ये, तो कितने होगा 2 + 2 = 4। अब इस साइड 2 है तो ये नंबर तो चेंज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ क्या कर देंगे कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ लगा देंगे हम 2, जिससे हमारा ऑक्सीजन कितना हो चुका है 4 हो चुका है। तो ऑक्सीजन इस साइड भी बैलेंस हो चुका है, इस साइड भी बैलेंस है, हाइड्रोजन इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, कार्बन इधर 1 है, कार्बन इधर 1 है। तो ये 4 स्टेप्स के थ्रू आप किसी भी रिएक्शंस को इजीली बैलेंस कर पाएंगे। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।